नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने आज एक बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुलगाम के देहाती बैंक में घुसकर एक आतंकवादी ने नाम पूछने के बाद बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी और भाग गया। बैंक से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे आतंकवादी गोली मारकर तुरंत भाग गया। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। गोली लगने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कश्मीर में अभी कल ही एक स्कूल टीचर रजनी वाला की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और आज बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई। इससे घाटी में कश्मीरी पंडितों के बीच भय का माहौल और बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि 12 मई को सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षित जगह ट्रांसफर किए जाने की मांग कर रहे हैं। रजनीवाला और अब विजय कुमार की हत्या के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया है। जम्मू में तो प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी हैं, वहीं कश्मीर में कार्यरत हिंदू डोगराओं ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। लगातार हो रही हत्याओं के चलते हिंदू समुदाय के मन में डर बैठ गया है और वह अपने और अपने परिजनों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। प्रभा साक्षी संवाददाता से बातचीत में सभी ने कहा कि प्रशासन को बिना देर किए हमें सुरक्षित जगहों पर भेजना चाहिए। आज मॉर्निंग में ही रजनीवाला मैम जो हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम से मतलब वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, मॉर्निंग में ही उनकी किलिंग की गई है। एक टीचर की सर किलिंग की गई है यहाँ पे। उन्हीं की कंडोलेंस के लिए आज लोग हम रजनी मैम की कंडोलेंस के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। सर यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, वो शॉट डेड, यहाँ पे शॉट डेड। अब जैसे पहले था, अब यहाँ पे है जम्मू के जो हमारे डोगरा सर दीपक चंद सर का पहले केस हुआ, अब राहुल भट्ट सर जो हैं उनका केस हुआ, अब रजनी मैम का केस हुआ है। सर मतलब हर तीसरे चौथे दिन आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल रही है कि वहाँ पे शॉट डेड, वहाँ पे शॉट डेड। कल सर हम भी हो सकते हैं उनकी जगह पे, तो वो हमारी बस एक ही डिमांड है कि हमें शिफ्ट किया जाए जम्मू में। क्या फेयर आपको? हाँ, मैं सर डॉक्टर सुनीत कुमार, जॉन पाम्पर, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हूँ। तो आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जो रजनीवाला है, तो उनकी जो है वो ऑन ड्यूटी जो किलिंग हुई है। तो उसी से पहले जो है राहुल भट्ट जी की हुई है और कई साथियों की हुई है। तो ये जो लगातार किलिंग का जो सिलसिला चल रहा है, इससे हमें ये अब दिल में खौफ बैठ गया कि अगला टारगेट कौन होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो हमें है, जिस तरह कश्मीरी पंडितों को रिलोकेट करने की बात की जा रही है, जो सुनने में आ रही है, तो इसी तरह जो हम डोगरा एससी एम्प्लॉइज़ हैं जम्मू प्रोविंस के, तो इनको भी जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जितनी जल्दी हो सके इनको रिलोकेट किया जाए। और इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम जहाँ कोई कॉलोनी में नहीं रह रहे हैं, कोई सिक्योरिटी के अंडर नहीं रह रहे हैं, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। हमें ये पता नहीं है कि हम जब ड्यूटी से आएंगे सुबह हम ड्यूटी पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई हमारा जो एम्प्लॉई है वो 10 साल से जहाँ है, 12 साल से जहाँ है, 15 साल से जहाँ है, और उनके जो पेरेंट है, बूढ़े पेरेंट है, वो भी इसी उम्मीद में है कि हमारे बच्चे जो हैं ट्रांसफ़र हो के जो है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे या हमें लुक आफ्टर करेंगे। तो सारा का सारा जो सिस्टम है, बल्कि एक एम्प्लॉई की जो जम्मू प्रोविंस के जो एम्प्लॉई हैं, डोगरा एम्प्लॉई हैं, उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह डिस्टर्ब होकर रह गई है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो हमें जो है इसका एक ही सलूशन है कि हमें जो है फेज़ वाइज मैनर में जो है वो जम्मू में रिलोकेट किया जाए और वो भी विद इन होम डिस्ट्रिक्ट किया जाए। और मैं एक दो बार जो है पर्सनली मैंने इंफॉर्मेशन ली है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पोस्टेस नहीं है। लेकिन जब मैंने खुद जो है इंफॉर्मेशन हासिल की जम्मू में, तो वो हर एक जो है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जोन है वहाँ पे पोस्टें हैं, लेकिन वो अब पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं भेजना चाहती, क्या पॉलिसी है। लेकिन इससे पहले जो है, जब जो 370 से पहले जो है हमारी जो बहनें थी जो फीमेल थी, उनको जो है वो भेजा गया है। अगर उनको उस वक्त भेजा गया है तो आज क्यों नहीं भेज सकते। और बहुत सारे जो मेल भी हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर हमारे जो एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट की भी ये बात करते हैं तो उनको डिप्लॉय भी नहीं किया जाता, जबकि 200 से 250 के बीच जो है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भी डिप्लॉयमेंट पे भेजा गया है। अभी जो लिस्ट आई है, अभी कल की ही बात है, कल जो है सेक्रेटरीट से एक आर्डर निकला है
अंडर सेक्रेटरी का, उन्होंने उसमें लिखा है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिवीजन जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सकती। लेकिन अभी मैंने ये कुपवाड़ा से जो है पुलवामा पे जो टीचर हैं वो इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो उनकी ट्रांसफ़र हुई है। तो ऐसे जो है लगता है कि ये काम चल रहा है लेकिन कागज़ों में कुछ है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और है। मेरा नाम मंगल है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर एज ए टीचर जॉब कर रहा हूँ। तो आज हमारी बहन जो रजनी की डेथ हुई है उसकी डेथ से हम बहुत मतलब कि हताश हैं, बहुत दुखी हैं। तो बहुत मतलब कि इनसिक्योर मतलब कि ऐसे लग रहा है कि आगे क्या होगा। तो आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमें जहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र किया जाए। बेसिकली हम लोग स्कूल में थे, ठीक है, एंड वी डोंट नो, और हम लोग क्लासरूम से बाहर आए और हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। वैन हमें स्कूल वालों ने भी बोला कि क्या करना है। फिर हमने जितने भी हमारे जम्मू के थे हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बोला आप लोग स्कूल को लीव करो। फिर हम लोग वहाँ पे अपना जो भी था प्रोसेस करके हम स्कूल से आए बस। और प्रेजेंट अब यहाँ पे हम सिंपल आए हैं कि हमें यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए और हमें यहाँ पे कुछ किसी से वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो मैम की डेथ हुई है उसी से अभी हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब है। सॉरी अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल दूँगी, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग मॉर्निंग में निकलते हैं, इन बिटवीन ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग क्या करें। अभी भी आप मुझे पूछोगे, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरी वो सिस्टर की डेथ हुई है तो मैं उसी के लिए यहाँ पे हूँ अभी, जैसे हम उसके कंडोलेंस के लिए, और हमारा यहाँ पे मोटिव कुछ नहीं था। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान की चाल कश्मीर को अफगानिस्तान बनाने की है ताकि यहाँ भय का माहौल हो जाए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी चाहे पाताल में छिप जाएं, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया किया जाएगा। जब जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के नए मुकाम हासिल किए जा रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा मजबूत हुआ है, जब जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बहाली हुई है, तो सबसे बड़ी तकलीफ इन पाकिस्तानी कायर जिहादी आतंकवादियों को हुई है, जिन्होंने फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र करके एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश की है। यह पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। कश्मीर के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, आतिफ मीर को सुंबल के हाजिन में मौत के घाट उतारा, इशरत मुनीर को पुलवामा में मारा, खुशबू जान को शोपियान में मारा, तो अमरीन भट्ट जैसी उभरती हुई कलाकार जो कि एक नए कश्मीर की पहचान थी, उसको गोलियों से भून दिया गया। यह पाकिस्तान कश्मीरियों का और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में अगर कोई मुसलमानों का और जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो ये पाकिस्तान है, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। पाकिस्तान को पहले भी बालाकोट की एयर स्ट्राइक के माध्यम से, उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और घुसपैठी आतंकवादियों का सफाया करके पाकिस्तान की हर साजिश को हमने विफल किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की पॉलिसियों से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और आगे भी पाकिस्तान को इसकी काली करतूतों के लिए, पाकिस्तान ने जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा करने की एक साजिश और कोशिश कर रहा है। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं का कत्ल, बच्चों का कत्ल, बुजुर्गों का कत्ल, अफगानिस्तान को जैसे तालिबान ने बर्बाद किया है, उसी प्रकार पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद से कश्मीर को बर्बाद और लहूलुहान करने की बार बार साजिश कर रहा है और बार बार पाकिस्तान को थपेड़े झेलने पड़ेंगे, बार बार पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग
देशभगत हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी मुसलमान हैं, जम्मू के डोगरे हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं या यहां रहने वाले गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी लोग हैं, हर शख्स जम्मू कश्मीर का देशभगत है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में देशभक्ति है और तिरंगा है। आज जब जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोल रहा है, तो इन पाकिस्तानियों को ये चीजें हजम नहीं होती हैं। आज जब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के गांव गांव में डेवलपमेंट कर रही है, हर इंसान के लिए मोदी साहब ने यहां ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जिसका फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को हो रहा है। और जम्मू कश्मीर की जनता जब भारत माता की जय जयकार कर रही है, जम्मू कश्मीर की जनता जब हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रही है, जम्मू कश्मीर की जनता जब हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय जयकार कर रही है, और जब जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी की जय जयकार कर रही है, तो इन कायर दरिंदे पाकिस्तानियों को यह चीज हजम नहीं होती और वो बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं। महिलाओं का, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल करके पाकिस्तानियों ने जघन्य अपराध किया है। पाकिस्तान को इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन आतंकवादियों का सफाया करेंगे, जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर इन कायर पाकिस्तानी दरिंदे, दहशतगर्द कायर आतंकवादियों को जमीन के पाताल से भी निकाल निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे और इनको इनके पापों की सजा जो इनको मिलनी चाहिए वो जरूर देंगे। इस बीच खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आतंकवादियों द्वारा घाटी में लक्षित हत्याओं को अंजाम दिए जाने के बीच 15 दिन से भी कम समय में इस तरह की यह दूसरी बैठक होगी। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था का जायजा लिए जाने की भी उम्मीद है। इस बीच माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घाटी में खतरे की आशंका बढ़ने के मद्देनजर प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत नियोजित कश्मीरी प्रवासियों और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को घाटी में 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। यह फैसला कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदू सरकारी कर्मचारियों की लक्षित हत्याओं और कश्मीर से उनके पलायन की आशंका के बाद आया है। एक सूत्रों ने बताया है कि कश्मीर संभाग में तैनात प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों और अन्य लोगों जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। यह प्रक्रिया सोमवार 6 जून तक पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों ने कहा है कि कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए विश्वसनीय उपाय किए जाएंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी संबंधित मुद्दों के प्रत्यक्ष मूल्यांकन के लिए कर्मचारियों से मिलने भी जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।